आपको मुफक्किर वीडियो चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि असल में डेंगू है क्या। डेंगू दरअसल एक वायरस का नाम है जिसका ताल्लुक वायरस के फ्लाविरिडे ख़ानदान से है। इस वायरस के 4 इकसाम हैं जिसमें डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 कहा जाता है। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है? अक्सर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता होगा। इसका जवाब है कि नहीं, डेंगू आधे से ज़्यादा दुनिया में फैला हुआ है और तकरीबन हर मुल्क में इसके मुतासरा लोग मौजूद हैं। आइए अब आपकी मज़ीद मालूमात बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि ये फैलता कैसे है। डेंगू 2 अनवा के मादा मच्छरों के ज़रिए फैलता है जिनके नाम एडीज़ एजिप्टाई और एडीज़ अल्पोपेक्टिस हैं। इन 2 मच्छरों में ज़्यादा फैलाव एडीज़ एजिप्टाई के ज़रिए होता है। जैसे ही ये वायरस मच्छर के जिस्म में चला जाता है तो 10 दिन के बाद वो मच्छर अपनी पूरी ज़िंदगी वही वायरस फैलाती रहती है। काटे जाने के बाद जब इंसानों में अलामात ज़ाहिर हों तो इसी बंदे से तकरीबन 12 दिन तक एडीज़ जीन्स के मच्छरों के ज़रिए वायरस फैलता जाता है। आइए अब हम चलते हैं इनकी पहचान की तरफ कि इन मच्छरों की पहचान क्या है। इन मच्छरों की पहचान बहुत आसान है। एडीज़ एजिप्टाई की पहचान ये है कि इसके पाँव पर काले और सफ़ेद धारियों के साथ साथ इसके थोरैक्स यानी कमर पर भी एक सफ़ेद लकीर होगी, जबकि दूसरी तरफ एडीज़ एलोपेक्टिस की पहचान यह है कि इसके जिस्म पर काले और सफ़ेद धारियाँ होती हैं। इसके थोरैक्स पर लकीर होने के साथ साथ इसकी आँखों के दरमियान से लेकर इसके थोरैक्स तक एक सफ़ेद लकीर होती है, जो कि इसकी पहचान है कि वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। अब एक और सवाल आपके जहन में भी ज़रूर आता होगा कि एक शख्स है जिसको डेंगू हो गया है, यानी कि डेंगू से मुतासरा शख्स को अगर आम मच्छर काट जाए तो क्या वो मच्छर भी डेंगू वायरस फैला सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम मच्छर किसी भी सूरत में डेंगू वायरस नहीं फैला सकता, क्योंकि इनके अंदरूनी जिस्म वायरस के लिए मौजूद नहीं है और वायरस इनके मैदे में जाते ही हज़म हो जाता है। अब आपके जहन में एक और भी सवाल पैदा होता होगा कि ये मच्छर कहाँ रहते हैं। इन मच्छरों के पसंदीदा जगह साफ़ पानी है। ये अमूमन पंचर की दुकान वाली टायरों जिनमें पानी भरा होता है, गमलों, स्विमिंग पूल्स और वो पानी की टैंकियाँ जिन पर ढक्कन नहीं होते, इसमें रहते हैं। डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं? मुतासरा शख्स को मच्छर के काटने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। डेंगू बुखार के सबसे बुनियादी अलामात में बहुत तेज़ बुखार होना, तकरीबन 104 तक चला जाता है बुखार, और साथ साथ शदीद सर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द, उल्टी करना, दिल का घबराना, पट्ठों और जोड़ों का दर्द और जिस्म पर खारिज जैसे सुर्ख दानों का नमूदार होना है। ये शुरू के अलामात हैं जो 3 दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक रहती हैं। डेंगू जब शिद्दत अख्तियार कर ले तो इब्तदाई अलामात के बाद जिस्म का दर्जा हरारत यानी कि बुखार कम होना शुरू हो जाता है और फिर मुसलसल उल्टी शुरू हो जाती है और उल्टियों में खून आना शुरू हो जाता है। पेट में शदीद दर्द, थकावट, बेसुकूनी, सांस का फूलना, मसूरों से खून आना शामिल है। ये तब होता है जब खून में प्लेटलेट्स की मिकदार बहुत गिर जाती है और अंदरूनी अज़ा से खून जिस्म के अंदर रसने लगता है। ये इंतहाई ख़तरनाक अलामात हैं जो 1 से 2 दिन तक रहती हैं और जानलेवा होती हैं, मगर बरवक्त तबी अमदाद से बच जाने के इम्कानात हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। आया कि दवाइयों से भी इसका इलाज मुमकिन है? नहीं, फ़िलवक्त डेंगू का कोई इलाज नहीं है। हॉस्पिटल में मरीज़ का फ्लूइड लेवल बरकरार रखा जाता है और बुखार को कम करने की दवाई दी जाती है, और साथ में लीमू मिला सेब का जूस भी दिया जाता है। याद रखें कि डेंगू के सारे इकसाम जानलेवा नहीं होते हैं। मरीज़ के मरने के चांसेस 20% होते हैं और किसी किस्म का कोई इलाज नहीं किया जाता। बर वक्त इलाज की सूरत में मरने के चांसेस 1% से भी कम हो जाते हैं। क्या डेंगू की वैक्सीन मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल डेंगू की वैक्सीन मौजूद है जो कि डेंग वैक्शा कहा जाता है, जो कि 2015 में बनाई गई थी
اور جو 9 سے لے کر 45 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے موزوں ہے۔ اور یہ ویکسین اس ٹائم کئی ممالک میں تو اویلیبل ہے، لیکن کچھ ممالک میں کئی وجوہات کی وجہ سے میسر نہیں ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈینگی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ یا خاتمے کے لیے اس مچھر کو ختم کرنا ہوگا جو یہ وائرس پھیلاتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں موجود گملوں، سوئمنگ پولز یا کسی بھی برتن میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں یا اس کو ڈھانپ کر رکھیں جس میں مچھر داخل نہ ہو سکے۔ گلیوں یا گھروں کے آس پاس موجود پانی کے چھوٹے تالابوں کو بند کر دیں اور اس کے آس پاس موجود گھاس میں کیڑے مار دوا اسپرے کریں۔ رات کو مچھردانی کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کے جسم کے کھلے اعضاء پر کوئی بھی مچھر بھگانے والے کیمیکل کا استعمال ضرور کریں۔ پورے آستینوں اور پانچوں والا لباس پہن کر رکھیں۔ تو دوستوں، مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مچھر کب کاٹتے ہیں اور ان کے دیے گئے انڈے کتنے وقت تک کارآمد ہوتے ہیں۔ یہ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ یہ زیادہ اونچا نہیں اڑ سکتے ہیں، اس لیے عموماً پاؤں پر کاٹتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد یہ کارروائی شروع کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں تو گھاس پر چلتے وقت احتیاط کریں اور ان اوقات کے وقت ہاتھ پاؤں پر ماسپل وغیرہ لگا کر رکھیں۔ اگر یہ کسی جگہ انڈے دے دیں اور وہاں سے پانی ختم ہو جائے تو ان کے انڈے 1 سال تک کارآمد ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو پانی دستیاب ہو جاتا ہے، ان سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے اپنے علاقے میں یا اپنے گاؤں میں جس سے اس کی افزائش نہ ہو سکے۔ جیسے کہ ایک گاؤں یا علاقے والے اجتماعی طور پر پورے گاؤں میں غیر ضروری تالاب بند کر دیں یا ایسی جگہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہو وہاں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں اور ریگولر بنیاد پر اسپرے کریں، تو اس سے آسانی سے ہم ڈینگی پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اسکول، کالج، دفتر یا کسی بھی کام والی جگہ پر ڈینگی کے متعلق آگاہی پھیلائیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئرز کریں، کمنٹ کریں تاکہ تمام معلومات ہر عام بندے تک بھی پہنچ سکیں اور اچھی بات آگے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔